चलिए बच्चों फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 से आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो बोलता है ना, आपको सिचुएशंस दे रहा है, ठीक है, आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ दे रहा है, आपको बस चेक करने को बोल रहा है। चेक करो कि जो सिचुएशन आपको दे रहे हैं इनमें अगर जो नंबर्स हैं अगर हम उसे लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करेंगे क्या वो एक एपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप ना नंबर्स लिखना स्टार्ट करोगे तो वो चेक करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है आपसे कि उन जब नंबर्स को आप लिखोगे वो एपी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। चेक करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या बोलता है, पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए देने। कितने रुपए देने? 15। उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर के लिए आप कितने रुपए दोगे? 8 रुपए और देते रहोगे और ऐड होते रहेंगे, 8 रुपए उसमें और ऐड होते रहेंगे। ठीक है जी, मान लो अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चले, ठीक है, फॉर 1 किलोमीटर यू आर पेइंग हाउ मच रुपीज 15। ठीक है, एंड फॉर 2 किलोमीटर कितना पे करोगे यार? 15 plus 8, 15 plus 8 that will be 23। फॉर 3 किलोमीटर कितना पे करोगे यार? आप कितना करोगे? 15 plus 8 plus 8 that will be 31। दो, अरे एक के लिए 15 थे, फिर बाकी 2 एक्स्ट्रा चले ना, 3 का मतलब है, तो इसलिए 8 और 8 ऐड करे। हर किलोमीटर के लिए जितने भी आप चलोगे 8 और 8 ऐड करोगे। पहले के लिए 15 है, फिर उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा चले मतलब 3 चले, तो कितना हो गया? 31। ऐसी फॉर 4 किलोमीटर कितना पे करोगे यार? 15 plus 8 plus 8 plus 8 that will be 39। तो आपका जो नंबर्स को जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब आपने क्या चेक कर लेना है इसका डिफरेंस। भाई आप a2 माइनस a करोगे दैट विल बी 23 माइनस 15, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। a3 माइनस a2 करोगे तो कितना आएगा? 31 माइनस 23 दैट विल बी 8। a4 माइनस a3 करोगे कितना आ रहा है? 49 माइनस 31 दैट इज 8। लिखोगे देयरफॉर आप लिख दोगे कि जो सिचुएशन है, जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, दे फॉर्म्स एपी। देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये एपी बना रहे हैं सर। क्लियर है? अगली सिचुएशन क्या है? आपसे बोलता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आपसे क्या बोल रहा है, एक वैक्यूम पंप है, वो क्या करता है, एक सिलेंडर में से, वैक्यूम पंप का काम होता है, वो क्या कर रहा है, गैस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है आपका? गैस निकाल रहा है। ठीक है, जो एयर है प्रेजेंट आपकी किसके अंदर प्रेजेंट है एयर आपकी? एक सिलेंडर के अंदर है, वो निकाल रहा है। जब एक बार वो जब निकालता है, एक बार जब चलता है आपका वैक्यूम पंप, तो उसकी 1/4 वॉल्यूम निकाल लेता है। जैसे मान लो अगर 100 लीटर गैस है, कितनी लीटर गैस है आपकी? उस सिलेंडर के अंदर 100 लीटर गैस है, तो वो कितनी गैस निकाल लेगा? 1/4। 100 लीटर का 1/4 कितना होता है? 25 लीटर गैस निकाल लेगा। कितनी निकाल लेगा? तो बचेगी कितनी वहां पे? 75 बचेगी। कितनी बचेगी? 75 ही तो बचेगी। ध्यान समझना कि लेट सिलेंडर हैव x लीटर एयर इन इट। कितनी है जी? x लीटर एयर है। कितनी है आपकी? x लीटर एयर है। देन एयर रिमूव बाय वैक्यूम कितना होगा? 1 टाइम। तो 1 टाइम हम बात कर रहे हैं, एयर रिमूव एक दफा कितना कर रहा है? x/4। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना होगा बताओ बेटा? जितना था उसमें से जितनी निकाल ली उसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3/4 ऑफ x। कितना बचेगा आपका? 3/4 ऑफ x बचेगा। अच्छा, पहले कितना था? x था। कितना था? x था। अब कितना होगा? 3/4 ऑफ x। ये बोलता है ना जितना बचता जा रहा है, फिर आपने इससे फिर से निकाली, क्या निकाली? इससे फिर से गैस निकालोगे तो
इसका कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। कितना बचेगा, आप हर हमेशा 1/4 निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, ऐसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये कोई एक पेपर है, आप हमेशा इस पेपर का 1/4 क्या करते हो, कट करते हो, 1/4 तो आप टीयर कर लेते हो। तो जब आपने इस पेपर का मान लो कितना था x था, इसका 1/4 टीयर करा तो कितना बचेगा, उसका 3/4 ही तो बचेगा। फिर जो वो 3/4 था उसका वापस से आप क्या करोगे, 1/4 कट करोगे। इसका तुमने इसका 1/4 कट करा तो अब कितना बचेगा, इसका भी तो 3/4 ही तो बचेगा। कितना बचेगा इसका, तो ये 3/4 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब इसका भी आपने 1/4 निकाल लिया तो कितना बचेगा, इसका भी 3/4 बचेगा। कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर 3x। क्लियर है, एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताओ कि यार इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, ठीक है, और इसको माइनस करोगे, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, नहीं आएगा भाई साहब। आप चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो तो आपने करा, ले लेते दूसरा हम लोग, a2 माइनस ए कर दिया, दैट इज 3/4 ऑफ x माइनस एक्स। कितना आ जाएगा जी, इट विल बी 4x में से 3x गया, माइनस x/4 आएगा। और a3 माइनस a2 कितना आएगा, a3 कितना है आपका बेटा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9/16 x माइनस 3/4x कितना आएगा जी, एलसीएम आएगा 16 एंड 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 3x। क्या ये दोनों बराबर है, क्या x/4 और माइनस 3x/16 बराबर है, नहीं है। तो आप लिखोगे हेंस गिवन नंबर डजंट फॉर्म AP। गिवन नंबर डज नॉट फॉर्म AP। क्लियर है जी बात। देखो आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, क्या है आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम थी, अभी मान लो x लीटर है। कितना है बेटा, x लीटर है। उस x लीटर में से अगर तुमने कितनी गैस निकाली है, 1/4। कितनी रिमूव कर रहे हो, आपसे बोल रहा है कितनी रिमूव कर रहे हो आप, 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर रहे हो। तो x/4 आपने रिमूव कर दी ना, कितनी रिमूव कर दी, x/4 रिमूव कर दी, कितनी बची होगी, x में से x/4 निकालोगे तो कितनी बच रही है, 3/4 ऑफ x। ऐसे समझो कि x का कितना पार्ट बच रहा है, 3/4। कब बचता है, ध्यान सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 3/4 ऑफ x कब बचता है, जब आप उससे 1/4 निकाल लेते हो। इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पास पहली दफा कितना था लीटर, x लीटर गैस थी, जब आपने निकाल ली गैस तो कितनी बच रही है, 3/4 ऑफ x। ये जो आप लिस्ट नंबर्स की लिस्ट बना रहे हो, किन नंबर्स की बना रहे हो, कितनी गैस बचती जा रही है, पहले x थी फिर 3/4 ऑफ x है। अब इसका ध्यान से सुनना, अब आप क्या कर रहे हो बेटा, इसका कितना निकाल रहे हो, 1/4 निकाल रहे हो। कितना निकाल रहे हो, जब आप इसका 1/4 निकालोगे तो इसका कितना बचेगा, जैसे जब आपने इसका 1/4 निकाला तो कितना बचा था इसका, आपने इस x को किससे मल्टीप्लाई करा था, 3/4 से करा था। तो जब आप इसका क्या निकाल रहे हो, 1/4 निकाल रहे हो, तो आप इसी नंबर को 3/4 यहाँ पे लिख दो, 3/4 ऑफ x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/4 से तो करोगे, इतना ही तो बचेगा। तो 3/4 से 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे उसका स्क्वायर। फिर आप इसका क्या निकाल रहे हो, 1/4 निकाल रहे हो, तो इसी का क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। इसको आप 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर आपके सामने माइनस करी गई है, a2 माइनस a ये आ रहा है, a3 माइनस a2 ये आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, दैट्स वाई ये AP नहीं है। बात समझ में आती है, कॉपी कर लेंगे इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर के फिर से 2 पार्ट है हमारे पास, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है जी। अब आपसे बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब आप गड्ढा कोई खोद रहे हो यार, ठीक है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला जो मीटर खोदा आपने, पहला 1 मीटर गड्ढा खोदा तो उसके 150 रुपए देते हो, फिर उसके बाद हर मीटर के आप क्या करते हो, 50 रुपए एक्स्ट्रा देते रहते हो। मतलब अगर आपने 2 मीटर खोदा होगा तो कितना दिया होगा, 150। ये किसका है, फॉर डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर। लिख लेते हैं वापस से, डिगिंग फॉर 1 मीटर कितना दे रहे हो आप, यू आर गिविंग ₹150
150. Now digging for 2 मीटर कितना दोगे यार? 150 plus 50 that will be 200. Digging for 3 मीटर कितना दोगे? 150 plus 50 plus 50 that is 250. कितना दोगे? 250. Therefore 150, 200, 250. इसी तरीके से आगे क्या आ जाएगा? डिगिंग फॉर 4 मीटर कितना हो जाएगा? इट विल बी 300. तो आप बोल सकते हो यहां पे भैया A2 माइनस ए कितना है? 200 माइनस 150, 50. A3 माइनस A2 कितना है? 250 माइनस 200 अगेन 50. Therefore given terms are in AP. तो ये जो कंडीशन है AP में है आप. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट में आपसे बोल रहा था अमाउंट ऑफ मनी. इसको देखो फिर कॉपी करना. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट. देखो दो चीजें होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में को हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज. क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है जैसे मान लो आपने इस साल अपने बैंक में कितने रुपए जमा करे हैं? 1 लाख जमा करे. कितने जमा करे? 1 लाख. ज्यादा हो गए? नहीं, कम ही यार, 1 लाख ही है. ठीक है, बस 1 लाख आपने जमा करे. आपको पॉकेट मनी मिली थी, आपने वो जमा कर दी. ठीक है जी, मिली 2 लाख थी, 1 लाख तुमने खत्म कर दी और एक तुमने क्या करा? 2 लाख में से 1 लाख जमा कर दिया. फिर उस 1 लाख में 1 साल बाद तुम्हें बोला जा रहा था कि हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे? 10% ले देते, कैलकुलेशन इजी करने के लिए. तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा जी? आपका 10,000 हो जाएगा. तो तुम्हें कितना मिलेगा? 1,10,000. अब जो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो 1,10,000 का 10% निकालना होगा. बट अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो वो हमेशा क्या होता? हर साल वो 1-1 लाख पे ही लगता. 1 लाख का 1 साल बाद आपको 1,10,000 मिलता. दूसरे साल अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1,20,000 मिलता. तीसरे साल 1,30,000. इस तरीके से मिलता रहता आपको. क्लियर है? बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? आपका जो टर्म 1 साल बाद बन जाता है विद इंटरेस्ट, उस पे ही वापस इंटरेस्ट लगता है. जैसे हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है. ठीक है, चक्र सा बन रहा है एक. तो यहां देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इज रेज़ टू द पावर n. n यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं. ठीक है जी. R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. हमें कंडीशन गिवन है. तो पहला क्या है भैया हमारा? पहले साल का अमाउंट कितना है हमारा? 10,000 है. सेकेंड ईयर क्या होगा? 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100 1. फिर आपका 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. आगे निकालते 3 टर्म से बात बन जाएगी. इससे इसको माइनस करना, इससे इसको माइनस करेंगे, चीजें ही अलग आएंगी. देखो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको. इट विल बी 10,000. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 8. 108 0 से 0 कटेगा तो हो जाएगा 10800. क्लियर है जी बात आपको? ये आएगा 10,800. तो दूसरे साल से कितना मिल रहा है? 1 साल बाद 10,800 मिलेगा. यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगेन 108 का स्क्वायर. 108 का स्क्वायर निकालेंगे सर प्लीज आप लोग. और हम यहाँ पर 1 2 3 4 सब कैंसिल आउट कर देंगे. 108 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी? 100 का स्क्वायर. फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 64. $16 160. हाँ जी, कितना आ रहा है? 108 का स्क्वायर निकाला आप लोगों ने? 108 का स्क्वायर निकालने को बोला सर आप लोगों से मैंने. दस प्लस 8 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है. 2ab. अच्छा 1 हाँ 600 होगा ना? सही करो. तो 64
1 1 ओके फाइन 1 1 6 6 4 एंड सो ऑन। अब आप क्या कर लो यार, A2 माइनस ए करा आपने, कितना आ रहा है 800 आ रहा है, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। A3 माइनस A2 करने पे कितना आएगा, इससे इसको माइनस करना बच्चे, $864 आ रहा है, ठीक है 864 आ रहा है, देयरफॉर ये दोनों बराबर नहीं है, तो गिवन नंबर्स आर नॉट एन एपी। ये जो कंडीशन में हमें टर्म्स मिल रही है एपी में नहीं होंगी। आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दे रहा था, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने चीजें लिखी कि पहला किलोमीटर के लिए 150 रुपए दे रहा है, दूसरे के लिए 200, तीसरे मतलब 3 तक जाएगा तो 250 देने पड़ेंगे, 4 तक 300 देने पड़ेंगे। क्या ये जो नंबर आपने लिखी है, ये जो लिखी है, क्या ये आपका एपी में है? हाँ जी है, चेक कर ले, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये कंडीशंस एपी में नहीं थी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कॉपी करेंगे यार इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव 5 पार्ट्स, ठीक। करना क्या है हमें बोला गया राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हमें एक एपी है, सॉरी इस एपी की ना पहली 4 टर्म्स लिखनी है, पहली 4 टर्म्स लिखनी है। जब आपको क्या गिवन है, ए और डी गिवन है, जब आपको ए और डी गिवन है एपी का, और आपसे बोल रहा है इसकी यार फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दो, ठीक है जी। तो सिंपल ही है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके। सिंपली आपको देखो फर्स्ट टर्म तो गिवन है ना, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आपसे बोल रहा है। फर्स्ट टर्म तो गिवन है a = 10। अब आपको बोलता है पहली 4 टर्म, पहली टर्म a10 हो जाएगी, सेकेंड टर्म क्या होगी जी, हमने बोला था a + d। a2 क्या होगा, a2 होगा a से पहली वाली टर्म, उससे पहली वाली टर्म a में आप d ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, a2 आ जाएगा। तो भाई a क्या था आपका 10, 10 में आपने 10 ऐड करा, यू गॉट 20। इसी तरीके से a3 क्या हो जाएगा जी, a + 2d, और इट्स बेटर अभी के लिए हम क्या लिख लेते हैं इसको, हम लिख लेते हैं a2 + d। इसको क्या लिख लेते हैं, a2 + d। भाई a3 क्या होगा, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, AP क्या होते हैं a, a2, a3, a को ही हम a1 कहते हैं, a, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। तो बेटा a3 कैसे आओगे, जब आपने a2 में क्या करा होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करा होगा। हमने अभी अभी AP की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, AP कहता है कि एक फिक्स टर्म को जब आप उसके प्रीसीडिंग टर्म किसी भी टर्म में ऐड करते हो तो उसकी आगे वाली टर्म्स आती रहती हैं, और इस तरीके के प्रोग्रेशन को या इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग AP कह रहे होते हैं। हमने A में D ऐड करा, A2 आ गया, A2 में D ऐड करा, A3 आ गया, A3 में D ऐड करा, A4, मतलब एक फिक्स टर्म को मैं ऐड करता जा रहा हूँ और आगे की टर्म बनाता जा रहा हूँ। इस तरीके का जो मुझे सीक्वेंस मिल रहा है उसे मैं AP कहता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता हूँ। तो A3 आएगा, उससे पहली वाली टर्म A2 में D ऐड करके, तो A2 कितना है आप निकाल चुके थे 20, उसमें आप 10 ऐड कर देंगे, यू विल गेट 30 है। उसी तरीके से बच्चे A4 आपको निकालना है, 4 ही टर्म निकालनी थी, तो चौथी टर्म क्या हो जाएगी, A3 में आप D ऐड कर देंगे बेटा। तो A3 कितना है जी आपका 30 है, 30 में आपने 10 ऐड करा, यू गॉट 40 है। तो आपकी ये जो 4 टर्म आई, तो 4 टर्म्स आर, तो आपकी 4 टर्म्स क्या आई बेटा, आपसे फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा था, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। फाइन। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोलता है a - 2 है, d आपका 0 है। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है a बेटा कितना है -2। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बेटा a2। a2 कैसे आती है, जब आप फर्स्ट टर्म में d ऐड करते हो, d तो आपका 0 है, तो -2 + 0 विल बी -2। जब d 0 है तो इसका मतलब समझ जाओ पूरी AP में सारी की सारी टर्म सेम रहने वाली हैं, सारी टर्म -2 ही रहने वाली है। तो A3 भी इस तरीके से क्या हो जाएगा जी, A2 + d दैट विल बी -2 + 0 अगेन -2। इस तरीके से A4 आपका A3, इसे एक पहली टर्म उसमें d ऐड कर देंगे, तो -2 + 0 अगेन द आंसर विल बी -2। फाइन। अच्छा तो आपकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, तो 4 टर्म्स विल बी, 4 टर्म्स आर, 4 टर्म्स हैं आपकी -2, -2,
-2 एंड -2। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यार A4 है, A4 है, D -3 है, तो A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D। A कितना बच्चा हमारा? A4 है, D हमारा -3 हो गया, तो 4 - 3 is 1। देखो D जब आपका नेगेटिव होता है ना, D जब आपका नेगेटिव होता है, तो जब नेगेटिव नंबर को आप किसी नंबर से ऐड करते हो तो वो नंबर और छोटी हो जाती है, वो नंबर और छोटी हो जाती है। तो उसका मतलब ये AP कैसी होगी? आपका डिक्रीजिंग AP होगी। आप कह सकते हो इन दैट वे कि भाई इसमें जो टर्म्स होंगी, जो नंबर्स होंगे, वो छोटे होते जाएंगे। और जब आपका D पॉजिटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे D आपका पॉजिटिव था, तो आपकी जो AP होगी वो बढ़ती जाएगी, नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाते रहेंगे। ठीक है, देखो नंबर यहाँ बढ़ रहे हैं, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो D के पॉजिटिव होने पे आपका AP बढ़ेगी, D के नेगेटिव होने पे आपका AP घटेगी। और इवन आप ना खुद एनालाइज कर सकते हो, अगर मेरी नंबर्स बढ़ती जा रही है तो इसका D पॉजिटिव होगा, इसका D क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए जी, A2 आपका क्या आ गया? 1 आ गया। A3 बेटा कैसे निकलेगा? जब आप A2 में D ऐड कर दोगे। A2 कितना है बेटा? 1, D आपका -3 है, 3 माइनस होगा 1 में से, तो यू विल गेट -2। A4 बच्चे कितना आ जाएगा? A4 हो जाएगा A3 प्लस D। A3 आपका था -2, -3 इट विल बी -5। तो आपकी जो 4 टर्म है पहली, जो आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स है वो क्या है? तो 4 टर्म्स आर 4, 4, -1, -2 एंड -5। तो देखो इस AP में बेटा, इस AP में क्या हो रहा है? आपकी जो टर्म्स है ना वो घट रही हैं, 4 के बाद कम हुआ 1, फिर -2, फिर -5। इन दिस वे आप कह सकते हो कि इसका D क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा D नेगेटिव आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों में ना ये टेंडेंसी होती है कि भाई वो माइनस करेंगे और लाना पॉजिटिव है। ठीक है, मार्क्स में चाहे वो हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, बट उनका जीवन का मुद्दा होता है B पॉजिटिव वाला, कि भैया आंसर में पॉजिटिव निकालूंगा। वो 1 -4 -3 आ रहा होगा, बट कॉन्फिडेंस में 3 लिखेंगे। ऐसा मत करना, एक बार तुम्हारा दिमाग एकदम चमक जाना चाहिए दिमाग में कि भाई साहब हो क्या रहा है यहाँ पे, नंबर्स घट रही हैं तो D नेगेटिव है, नंबर्स बढ़ रही हैं तो D पॉजिटिव है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ कहता है A -1 है, D 1/2। देखो D पॉजिटिव है, A से हमें कोई मतलब नहीं, A नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं, A तो एक ही नंबर है ना, ऐड तो उसमें D हो रहा है ना। D पॉजिटिव है तो आगे AP की टर्म बढ़ती जाएंगी। A -1 है जी, तो A -1 है, तो A2 कितना हो जाएगा जी? A प्लस D दैट इज -1 + 1/2। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा जी? -2 + 1/2, द आंसर विल बी -1/2। देखो -1 से -1/2 आ गई नेक्स्ट टर्म। अब A3 क्या हो जाएगी जी? A2 में आप क्या ऐड कर दो? A2 में आप ऐड कर दो D प्लस D। तो A2 कितना था? -1/2, D कितना है? +1/2, द आंसर इज 0 है, आंसर आ गया 0। फिर देखिए A4 क्या आ जाएगा? A4 है आपका A3 प्लस D आ जाएगा, A3 प्लस D। A3 आया बेटा 0, D है आपका 1/2, तो A4 आ गया आपका 1/2। तो जो 4 टर्म्स आई आपकी वो क्या आई? 4 टर्म्स आर, पहली है आपकी जी -1 है, पहली -1, फिर आपकी है अगली टर्म -1/2, फिर है 0 एंड फिर है 1/2। ये आपकी 4 टर्म्स आ। फाइन, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, नॉट लास्ट क्वेश्चन है, तो वो है राइट मार्क। A -1.25 है, D -0.25 है। तो जी A हमारा क्या है? -1.25, तो A2 क्या होगा? A2 होगा -1.25 में, सॉरी इसको लिख देते हैं जरा फॉर्मूले के साथ। तो A2 होगा हमारा A प्लस D दैट इज -1.25 -0.25, तो इट विल बी 0.25 विल बी 0.50, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50। देन A3 विल बी A2 प्लस D। A3 क्या होगा भैया? उससे पहले एक टर्म A2 होगी, उसमें आप D ऐड करोगे तो A3 आ जाएगा जी। A2 कितना है जी बच्चे आपका? A2 है आपका डेस माइनस का 1.50, इसमें आप अगेन -0.25 ऐड कर देंगे, आंसर विल बी -1.75। लास्ट इज योर A4। A4 हो जाएगा A3 प्लस D, वो आएगा A3 में आप, A3 है -1.75, इसमें आप D ऐड करेंगे 0.25, यू विल गेट -2.0। तो
देयरफॉर आपकी जो 4 टर्म आ रही हैं, आपकी जो प्यारी सी 4 टर्म आ रही हैं, 4 टर्म्स आर, वो 4 टर्म है आपकी -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से। इसको ना कॉपी कर लो बढ़िया से, पॉज करके वीडियो। ठीक है, चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा, सिंपल सा है। इसमें आपसे बोलता है ये एपीज आपको गिवन है, 4 एपी आपको गिवन है। इन एपीज की आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और इनका कॉमन डिफरेंस आपको बता देना है। सिंपल है। देखो आपको बोल रहा है फर्स्ट टर्म बताओ, भैया जो पहली टर्म है वही तो पहली टर्म होगी, -5 यहाँ पे फर्स्ट टर्म, 0.6 here 1/3 here 3 इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो पहली दफा ही, पहली नजर में ही देखते आपको पता चल जाएगी। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, अगर ये एपी है, फॉर द फॉलोइंग एपी बोल रहे हैं ना, एपी है, तो क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए यहाँ पे 3 है, a2 आपका क्या है बेटा, a2 1 है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस आता है a2 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 1 में से, देखो अब ध्यान से देखना, एपी नंबर 3 से 1 हो गया, कम हुआ है, नंबर अगर कम होती है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। a2 1 है, 1 में से 3 माइनस करो, -2 आ रहा है जी। तो देयरफॉर आपका फर्स्ट टर्म क्या है जी, फर्स्ट टर्म है आपका दैट इज a, कितना है 3, एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पे -2। -2 आना ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भाई गड़बड़ है। क्यों नहीं है गड़बड़ भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें सीधा सीधा मैंने अभी आपको बताया तरीका, अगर क्या हो रहा है, नंबर कम होती जा रही हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, बढ़ रही है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा, सेम रह रही है नंबर तो कॉमन डिफरेंस 0 है भाई। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ए आपको दिख रहा है तो डी निकाल लेते पहले। तो डी कितना होगा बेटा आपका, डी पहले यहाँ पे लिख दो, ए कितना है आपका -5 है फर्स्ट टर्म, और आपका सेकेंड टर्म है -1। डी कैसे निकालते हैं आप, a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं, तो a2 कितना है जी, -1, माइनस a1 और a बात एक ही है, तो a1 की जगह आपने लिखा -5, माइनस इंटू माइनस विल बी +5 एंड द फाइनल आंसर विल बी 5 - 1 विल बी 4। तो देयरफॉर आपका a कितना आ रहा है, a है -5 एंड जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी फर्स्ट टर्म -5 है और कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। ठीक है जी, यहां आते हैं, यहां पर देखिए आपका फर्स्ट टर्म है 1/3, सेकेंड टर्म है 5/3। तो जी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं a को, तो सेकेंड टर्म मेरी 5/3 है, फर्स्ट टर्म मेरी 1/3 है, तो 5 में से 1 गया, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम, हम न्यूमरेटर को स्ट्रेट में माइनस करते हैं, 5 - 1 विल बी 4, 4/3 मेरा डी आ रहा, तो देयरफॉर आपका a फर्स्ट टर्म है 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस बेटा हो जाएगा 4/3। ठीक है, सिंपल, यही सवाल भी। यहाँ पे आते हैं, आप देखो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 0.6, ठीक है, एंड a2 है ये 1.7, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा जी, a2 माइनस a से, तो a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 जाएगा तो यू विल गेट 0.9। ठीक है जी, 0.9 नहीं यार 1.1 होगा, क्या लिख दिए हम ये ऐसा, it will be 1.1, D आ गया 1.1, तो therefore A is 0.6 and D is 1.1। ठीक है, पॉज करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे पॉज करके खुद करो, नहीं समझ में आ रहा फिर एक बार निगाह उठा के फिर देख लो। ठीक है जी, चलो फिर कॉपी करेंगे या फिर खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया होगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है जी, थकना नहीं है, बहुत छोटे छोटे से सिंपल से पार्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग से पार्ट्स हैं, ध्यान से देखना। आपसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपसे बोलता है इनमें से जितने भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा एपी है, भाई साहब ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा एपी है, अगर एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस लिखो, क्या निकालो, डी निकालो, फिर उसके बाद उसकी आगे की 3 और टर्म्स लिख डालो। 4 तो दे रहा है, 5वीं 6ठी 7वीं टर्म हमें लिखनी है जी। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में, तो हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। देखो
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या चेक करोगे, ये चार टर्म्स आपको गिवन है तो आपको भैया a2 माइनस ए चेक कर लेना है, फिर उसके बाद बेटा a3 माइनस a2 चेक करना है, फिर उसके बाद आपको a4 माइनस a3, इतना ही चेक करना है। अगर ये तीनों टर्म्स आपको बराबर मिल रही हैं तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो कि भाई ये एपी में है। अगर पहली दो ही अलग मिल गई तीसरी देखनी ही नहीं, पहली दो ही अलग मिल गई तीसरी देखनी ही नहीं है तो सीधा बोल दो एपी में नहीं, अगर तीनों सेम तो एपी में है, ठीक है, बिकॉज चार टर्म को देख के हम बता रहे हैं एपी नहीं है, एपी है, उसके बाद आपको आगे टर्म बतानी है, सिंपल है। चलो a2 माइनस ए आपके सामने करते हैं, ये a है फर्स्ट टर्म और ये a2 है, तो 4 माइनस 2 विल बी 2, ठीक है। उसी तरीके से 8 माइनस 4 विल बी 4 एंड 16 माइनस 8, एक सेकेंड, 8 कितना होगा आपका, 8 होगा। यार ये तो सभी अलग आ गई, वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं फ्लो में निकल गया। a2 माइनस ए पता चल रहा है आपका, स्ट्रेट अवे कह दोगे therefore a2 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, so it is not AP नहीं है, no it is not AP, okay। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या है, 2 5/2 3 7/2। कभी कभी बच्चे देख के बोलते हैं अरे ये तो AP क्या ही होगा, पहले 2 आ रहा है फिर 5/2 आ रहा है, बड़ी फ्रैक्शन आ रहा है, फिर दूसरा नंबर क्या है, एक इंटीजर है, फिर फ्रैक्शन, ये हो ही कह सकता है। एक बार चेक करते चलो इसको, ठीक है। तो a माइनस a2 माइनस a, ठीक है, ये मैंने चेक करा कितना होगा 5/2 माइनस 2, दैट विल बी 5, 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आएगा आपका 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर जी 1/2, फाइन। अब निकाला हमने a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 आपने निकाला, तो a3 माइनस a2 क्या होगा जी 3 माइनस 5/2, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आएगा 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 इट विल बी 1/2, वाओ। फिर आपने निकाला a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 होगा जी 7/2 माइनस 3, इट विल बी 7 माइनस 6/2, दैट विल बी अगेन 1/2, वाओ। देखो देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था ये एपी होगा, ठीक है, बट जैसे ही हमने a2 माइनस a3 माइनस, बिकॉज फ्रैक्शन में आती चीजें तो आदमी उतना सोच नहीं पाता, बच्चा बोलता है अरे नहीं होगा यार सीधा हटाओ। ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड आ सकते हैं, जो बेसिक वाले बच्चे ना जिनके पास बेसिक मैथ्स है, तो मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन तो आपके लिए बन सकता है, ठीक है। सो a4 माइनस a3, a3 माइनस a2, a2 माइनस a, सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल आ रहे, तो therefore given list of number is in AP में है भाई, ये AP में है, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है D है वो कितना है 1/2 है। D कितना है बेटा आपका 1/2 आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसकी आगे की टर्म्स बता दो 3, कौन सी टर्म बतानी है जी, मुझे पहली दूसरी तीसरी चौथी पता है, मुझे पांचवी बतानी है, तो पांचवी टर्म क्या होगी, a5 विल बी a4 प्लस d, 5 से a5 से एक पहले क्या होगी a4 होगी, उसमें d ऐड करोगे तभी तो a5 आएगा, अभी तो कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन। तो a4 क्या बेटा यहाँ पे दे रखी है 7/2, 7/2 में आपने क्या ऐड कर दिया 1/2, तो कितना आ गया 8/2, दैट विल बी 4। उसी तरीके से बेटा a6 आपको बताना है, a6 हो जाएगा, a6 से पहली टर्म कौन सी है, a6 से पहली टर्म a5, a5 में आप जब क्या ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस, बिकॉज ये AP में है, ये AP में है, AP में क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म में आप d ऐड करोगे सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म में d ऐड करोगे थर्ड आ जाएगी, थर्ड में d ऐड करोगे फोर्थ आ जाएगी। ये चमत्कार AP में होता है, या अगर ये चमत्कार हो रहा है किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स में तो आप उसे क्या बोलोगे AP बोलोगे। तो a6 हो जाएगा a5 प्लस d, a5 बेटा क्या है a5 है, अभी निकाला 4 प्लस 1/2, दैट विल बी, एलसीएम निकालोगे 2 4 जा 8 प्लस 1/2, दैट विल बी 9/2। देन a7 विल बी, इससे एक कम a6 प्लस d, a6 कितना है आपका 9/2 प्लस 1/2, बेटा 9 प्लस 1 करना है ऊपर, 9 प्लस 1 और नीचे तो 2 ही रहेगा, दैट विल बी 10/2 एंड फाइनल आंसर विल बी माय 5। तो देयरफॉर आपकी जो तीन टर्म्स है, 3 टर्म्स, जो बाद की 3 टर्म्स है आगे की, वो है 4 9/2 एंड 5, और कॉमन डिफरेंस तो हमारा कितना है 1/2 आ चुका है, ठीक है जी। तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी करेंगे इसको फटाफट से।
चलिए अब हम इसके थर्ड फोर्थ बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर लेते हैं फटाफट से। एंड देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने अभी सोल्यूशन नहीं देखना, आप बेटा ऐसा करो वीडियो पॉज कर दो चुपचाप से, इससे क्वेश्चन खुद करते जाओ, खुद करते जाओ, और आंसर्स अभी नहीं 4-5 क्वेश्चन करना, फिर उसके बाद आंसर्स क्या करना है, एनसीईआरटी के पीछे आपके सोल्यूशंस होते ही वहां से चेक करते रहो, सही है तो आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नो नीड टू मतलब आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है। जब आप अपना दिमाग ज्यादा लगाते हो तो वो बढ़िया चीज रहती है, ठीक है। आप सोचो कि भाई मैं सोल्यूशंस देख लूं ना, वो तो मैंने करे ना, आपने क्या करा, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक दो से तरीका समझ में आ रहा है तो करते जाओ। देखो ये वाले हैं, इनको पॉज करके खुद करने लगो, अगर स्टक कर दो किसी क्वेश्चन में तो आओ उसका वीडियो सोल्यूशन आराम से देखो, वीडियो सोल्यूशन देख के एक बार देख लो, फिर पॉज करो वीडियो, फिर खुद करो, सीधा कॉपी मत करने लग जाओ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपने इसका सोल्यूशन देख लिया, फिर रुक गए, पॉज कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर दी स्क्रीन, या मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल उल्टा कर दिया, भाई रख दिया ऐसी, और खुद से करने लगे, स्टिल स्टक कर रहे हो तो फिर देख लो सोल्यूशन, ठीक है। फिर उसमें एक स्टार बना दो, इन्हीं सारों में एक स्टार बना दो कि भाई मैं इस क्वेश्चन में स्टक करा था, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ लेते हो या फिर कन्फिगर आउट करते हो। क्लियर है बात? आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद बताओगे। फाइन, चलो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मुझे गिवन है 4 टर्म्स, मुझे बताना है। क्वेश्चन में वापस से रिकॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कि ये सारी टर्म्स एपी में है। दूसरी बात पूछता है कि एपी के साथ साथ आपका इन टर्म्स अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बता दो और आगे की 3 और टर्म बता दो, ये बोल रहा है भाई। तो चेक कर लेते हैं जी। हमने चेक करा a टू माइनस ए कितना है, चेक करते हैं। a2 है -3.2 माइनस a है -1.2, तो ये कितना हो जाएगा -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 2 में से 2 गया, 3 में से 1, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा। फिर आपने चेक करा a3 माइनस a2 चेक करा। a3 कितना है बेटा आपका, माइनस का 5.2 माइनस -3.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2, तो ये भी 2 ही आ रहा है, लग तो रहा है एपी है। तो a4 माइनस a3, a4 बेटा कितना आपका -7.2 माइनस -5.2, इट विल बी इक्वल टू -7.2। डेसिमल देख के घबरा नहीं जाना है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिन बच्चों से मैथ्स कम होती है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नहीं करोगे, डर के भागोगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, तुम ही खुद को बचाओगे। 7.2 में से 5.2 का कितना बचेगा, फिर से आगे 2 बचेगा। तो देयरफॉर हिंस जो अब हमारे पास लिस्ट है वो एपी है, हेंस इट इज एन एपी लिख देते हैं, हटाओ, हेंस इट इज एन एपी। एंड कॉमन डिफरेंस बेटा आपका क्या है, डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। नाउ मुझे कौन सी टर्म निकालनी है भैया, 1 2 3 4 पता है, 5वीं टर्म निकालनी। a5 कैसे निकलेगी, आप a4 में डी ऐड कर दो। a4 बेटा आपका कितना है, a4 है आपका, एक सेकेंड, हमने यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक करी। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एपी देख के मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुंचा, अब मैंने देखा यार मेरी 5th टर्म तो इससे छोटी होनी चाहिए थी, बट मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, मैंने पॉजिटिव लिख रखा है। तो मुझे क्लिक कर गया कि भाई मैंने एपी देखी, अभी वापस से देखी एपी देखी मैंने, एपी तो क्या हो रही है मेरी, नेगेटिव में क्या होती है, बढ़ती आ रही है ना। आप नंबर बढ़ते हुए मत देखो, ये नंबर तो -7.2 इससे भी छोटा है ना, तो इसका यहाँ पर सब में क्या लगेगा, जो डी है आपका बेटा -2 है, डी क्या है -2 है, ठीक है। ये नेगेटिव जहां पे आता है वहां छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती है, ये नहीं करनी है। तो a5 कैसे निकलेगा, उससे पहली वाली टर्म 4th दैट इज -7.2 इसमें आप क्या ऐड कर दोगे -2, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया -2, तो भाई क्या मिलेगा तुम्हें मिल जाएगा a4 में डी ऐड करने पे ये हो जाएगा -9.2, ठीक है। उसी तरीके से a6 क्या हो जाएगा बेटा, a5 में तुमने क्या ऐड कर देना है, डी ऐड कर देना है। a5 है आपका -7.2 सॉरी -9.2, अभी निकाला a5 -9.2 एकदम ताजा प्लस -2 दैट विल बी 9 2 11 -11.2। फिर a7 कैसे निकलेगा, छठे में a6 में डी ऐड कर दो, a7 मतलब उससे पहले एक टर्म a6, उसमें डी ऐड करोगे a7 आ जाएगा। a6 अभी निकाला एकदम फ्रेश -11.2, फिर उसमें क्या ऐड कर दो -2 दैट इज कॉमन डिफरेंस।
-13.2। तो देयरफॉर जो आपकी 3 टर्म है आगे की वो क्या हो जाएंगी, देयरफॉर 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2 एंड -13.2। फाइन। ये बहुत डार्क हो जाएगा पेन। अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या कहता है भाई, पहले हमें क्या चेक करना है, एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए तो भाई आप a2 माइनस ए ही करेंगे सबसे पहला काम, दैट इज -6 -10। ठीक है, आपने 2 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी तो हो जाएगा -6 + 10। 10 में से आपका 6 गया, कितना बचेगा जी, इट विल बी 4। पॉजिटिव आ रहा है। देखो आप नंबर देखो क्या हो रही, -10 थी, -6, उससे बड़ी नंबर है, फिर उससे बड़ी नंबर -2, उससे बड़ी नंबर 2। आप ऐसे भी अंदाजा लगाओ यार, पहली नेगेटिव है, लास्ट वाली पॉजिटिव है, तो भैया नंबर बढ़ ही रही है, तो इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हमने कहीं गलती कर दी है। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया था ना कि मुझे गलती दिख गई कि भाई मैंने देख रहा था कि नंबर तो छोटी हो रही है, डी मेरा पॉजिटिव कैसे आ गया, तो मैंने तुरंत उसको पकड़ लिया। ठीक है, a2, ये a2 माइनस ए करा, अब आप a3 माइनस ए2 कर दो। a3 माइनस ए2, a3 बेटा है -2 -6, इट विल बी -2 + 6, इट विल अगेन 4। अगेन कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। फिर देख लेते हैं a4 माइनस a3, इट विल बी, बेटा पेन चला लिया करो जिनकी मैथ्स कमजोर है थोड़ी सी। ठीक है, पता चला ओरली कर रहे हो 2 - 2 करके पता चला 2 - 2 0 कर दिया, भाई वो -2 -2 है, आपको 2 -2 करना है जी। बॉड मास लगेगा यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करोगे फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, दैट विल बी 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है तीनों बार में। तो हेंस आप लिख दोगे इट इज एन, ये क्या है आपकी, हेंस इट इज एन एपी। ये एपी है, तो एपी है तो साथ में एंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, जो आपको निकालना था ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको आगे की जो 3 टर्म है दैट इज 6th 5th 6th एंड 7th। 5th टर्म क्या हो जाएगी, 5th टर्म a5 विल बी a4 + d, क्या हो जाएगी, a4 + d हो जाएगी। a4 कितना है जी आपका 2, d कितना है अभी निकला है 4, कितना प्यारा निकला है 6। a6 कितना हो जाएगा, a5 + d, a5 अब भी एकदम मस्त निकाला तुमने 6। ठीक है, d कितना है 4, ऐड करो 10। फिर a7 कितना हो जाएगा जी, a6 7 से 1 कम प्लस d, तू आजा खुजला ले सर पे। तो 6 कितना है जी आपका 10 + 4, दैट विल बी 14। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और 6 10 एंड 14। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन समझ में आया, अगर कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो देख लेना, पॉज करो फिर आराम से करो इन दोनों को। ठीक है, तब तक मैं आपको 5th बता देता हूँ। आप पॉज करो, रुक जाओ, मैं भी रुक जाऊँ। ठीक, चलो आपने कर ही लिया होगा। 5th पे आते, 5th पार्ट पे आते। 5th पार्ट के रूट देख के घबराना नहीं है, रूट देख के हाथ मत खड़े कर लेना भाई, कर लेते हैं आराम से। देखो यहाँ पे चेक करते हैं पहले एपी में है या नहीं है। थोड़ा डिमार्केशन होना चाहिए था ऐसे। उप्स, छोटो तुम्हारी गर्दन उड़ गई। देखो हम करेंगे a2 माइनस a कर लेंगे। a2 क्या है मेरा, दिस इज a2, दिस इज a2। 3 + √2 में से आपने क्या माइनस करा, 3 माइनस करा, तो कितना बचेगा √2। फाइन, फिर आपने चेक करा a3 माइनस a2, ये a2 है, ये a3 है। a3 आप 3 + 2√2, इससे आप माइनस कर रहे हो क्या, आप माइनस कर रहे हो सेकंड टर्म दैट इज 3 + √2। ब्रैकेट में रखना इसको, अभी ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन ले जाना। तो 3 + 2√2 -3 -√2। बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से √2 गया, 2√2 से √2 गया, कितना बचा √2। ठीक है, दोनों केस में, इसमें और इसमें क्या आ रहा है आपका, d इज कमिंग सेम। ठीक है, अब देखते हैं a4 - a3। a4 है बेटा आपका
A4 कितना है 3 + 3√2, ये है A4 3 + 3√2, तो 3 + 3√2 में से क्या माइनस करना है A3 है 3 + 2√2, तो 3 + 3√2 माइनस साइन अंदर जाएगा -3 - 2√2, तो 3√2 देखो 3 में से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 का कितना बचेगा जी √2। क्लियर है? तो आपका डी हर केस में क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है, तो देयरफॉर आप बोलोगे इट इज एन एपी, ये एपी है, इट इज एन एपी, ये एपी है। एंड आपका जो कॉमन डिफरेंस है, एंड जो आपका कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया बेटा √2 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका √2 आ रहा है सर। अच्छे से बन जाओ भाई √2 भाई, तुम गुच्छा हो गए गुच्छा। डी कितना आ गया तेरा √2 आ गया बेटा। अब तुम्हें क्या निकालना है A5 A6 A7, फिर से वही सेम फॉर्मूला लगेगा भाई। A5 क्या हो जाएगा, A5 विल बी, चौथी टर्म में डी ऐड कर देना है, चौथी टर्म में डी ऐड कर देना है, A5 से कम चौथा टर्म उसमें डी ऐड कर दो भाई। चौथा टर्म क्या है आपका यहाँ पे 3 + 3√2 है, भूलना नहीं 3 + 3√2, डी कितना है √2 ऐड करा, √2 में 3√2, देखो इरेशनल और इरेशनल को ऐड कर दो तो उनके कोफिशिएंट को ऐड करा जाता है, अगर वो दोनों नंबर सेम है तभी ऐड होता है। मैं बच्चों को देखता हूँ भाई √2 + √3 बोलता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस में बोलता है सर √5, या कुछ तो बच्चे और तगड़े होते हैं √6 होता है, नहीं भैया कुछ नहीं होता, √2 + √3 यही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ अगर ऐसा होता 3√2 + √2 है तो √2 को तो छोड़ो, जैसे तुम ऐसा करते हो ना, ये देखो 3a + a बोलो तो तुम बोलोगे 4a, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पता नहीं क्यों गंद मचा देते हो। वैसे ये मान लो 3a + a 4a होगा, 3√2 + √2 विल बी 4√2। बात समझ में आती है? ऐसे ही माइनस में भी करते हैं हम, कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, इसके कोफिशिएंट को, जो इनसे पहली नंबर होते हैं इरेशनल से पहले उसे माइनस कराया था, बाकी बाद में इरेशनल नंबर उसके आगे एज इट इज लगा दी जाती है। स्टिल आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है तो बताना, हेल्प कर देंगे यार आपकी। चलो जी, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 3√2 और √2 ये ऐड होंगे बेटा, 3 इनसे ऐड नहीं होगा, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3√2 + √2 कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है। 3 + 1 √2 का कोफिशिएंट 1 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। उसी तरीके से A6 कितना हो जाएगा जी, A5 में आपने D ऐड करा, A5 में आपने क्या ऐड कर दिया D, A5 में D ऐड करोगे तो A5 अभी आया आपका 3 + 4√2 प्लस √2 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 में 1 5, तो हो जाएगा 3 + 5√2 एंड फाइनली A7 वो हो जाएगा इससे पहली वाली टर्म और उसमें D ऐड करेंगे, दैट विल बी 3 + कितना था A6 5√2, उसमें फिर से √2 ऐड करोगे तो दैट विल बी 3 + 6√2। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म आपकी कितनी आ रही है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या आई 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। क्लियर है बच्चों? इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, सिक्स पार्ट लास्ट इन द स्क्रीन, तो देख लेते हैं भाई। A2 - a करेंगे पहले, तो कॉमन डिफरेंस हमें चेक करना है कि क्या ये AP है, देख के लग रहा है नहीं है, ठीक है, और नहीं है देख लो, बट कुछ बच्चों को ना देख के लगेगा है AP, बड़े 2 बड़े यार 1 2 था यहाँ 2 2 हो गए, 3 2 हो गए यहाँ 4 2 हो गए, कुछ होते हैं चमत्कारी बच्चे, ठीक है। तो देखो A2 क्या है 0.22, आपने मैथ्स को फॉलो करना है, पेन चलाना है, ठीक है, इमोशंस में नहीं बहना, मैथ्स में पेन चलाया जाता है, इमोशन में ज्यादा मत बह जाना, ठीक है। 0.22 माइनस कर दोगे 0.2, ठीक है, 0.22 में से आपने क्या करा -0.2 करा, ठीक, तो कितना आएगा जी, माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.02, कितना आएगा 0.02 आ जाएगा। उसी तरीके से A3 - A2 करोगे, A3 - A2 करोगे तो जी क्या हो जाएगा, A3 है 0.222 माइनस 0.22, ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.002। तो ये दोनों क्या सेम हैं? नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A, A2 - A, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो क्या कि आपका A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A, आप कह सकते हो। तो above number of the list of number is not AP, लिख दो it is not AP, सीधा लिखो it is not AP। देखो अगर इमोशन में बह जाते तो इसको AP कर जाते, इसलिए
मैथ अच्छी करो, इमोशन में कम बहोगे, ठीक है, वहाँ की ज़्यादा सुनोगे फिर, फाइन। अच्छा इसको आप लोग क्या कर लो यार, कॉपी कर लो बढ़िया से, पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक। चलिए बेटा इसके नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं बच्चे हुए। आपको क्या गिवन है यहाँ पे 0 -4 -8 -12, फिर से बता दे रहा हूँ क्या करना है। हमें 4 टर्म्स गिवन है, इन नंबर्स गिवन है, हमें चेक करना है एपी में है एपी में, तो कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस बता के फिर आगे की 3 टर्म बता देनी और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक। देखो भैया यहाँ पे क्या है आपका a2 - a दैट विल बी -4 -0, आंसर कितना आ रहा है जी, -4 ही आ रहा है। a3 a2, a3 है आपका -8 -4, आंसर कितना आएगा -8 +4 दैट विल बी -4 आ रहा है, वाओ। a4 -a3, पहले के दो तो सेम आ गए, a4 है -12 -8, तो -12 +8 दैट विल बी -4, तो इट इज एन एपी, ये एपी है, इट इज एन एपी, ये एपी है। एंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एंड डी कितना आ रहा है आपका -4 आ रहा है। आप देख रहे हो ना नंबर कम होती जा रही है, नंबर छोटी होती जा रही है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ही होना चाहिए, जो कि आ रहा है -4। तो अब आगे की टर्म आपसे पूछ रहा है जी, तो a 1 2 3 4, तो a5 क्या होगी, आप इसमें -12 में क्या ऐड कर दो यार, -4 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा जी -16। उसी तरीके से a6 क्या होगी, 5 में a5 कितना आया था -16, उसमें आप कॉमन डिफरेंस -4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा -20। उसी तरीके से a7 कितना आ जाएगा जी, a6 आया था -20, उसमें आप -4 ऐड कर दो, दैट विल बी -24। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म आपकी कितनी हो जाएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ रही हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ रही हैं आपकी -16, -20 एंड -24। फाइन, आगे बढ़ते हैं जी। यहां देखोगे यार सारी टर्म्स एक है, सारी टर्म्स सेम है, कुछ नहीं चेंज हो रहा, तो इसमें एपी है बट कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। हियर कॉमन डिफरेंस तो 0 आ रहा है, देख के पता चल रहा है, क्या ही करोगे यार, दिखा बता दो यार, दिखा दो, एक दिखा दो, चलो a2 a3 -a2 कर दो, a3 -a2 क्या होगा, -1/2 -1/2, भाई सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करते 0 आ जाता है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 सेम नंबर है, तो d तो 0 आ गया। एंड आपसे बोल रहे हैं कौन सी टर्म बताओ यार, a5 a6 a5 a6 a7, ये तीनों क्या आएंगी, लिख दो यार, -1/2 -1/2 -1/2, तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, -1/2 -1/2 एंड -1/2, ज़्यादा कुछ नहीं। इस पे आते बेटा आपका 13927, देखने पे फिर से बच्चे इमोशन वहाँ में बह जाएंगे कि भैया क्या है, 1 फिर 3 है, फिर 3 के आगे 9 आ रहा है, फिर 9 के आगे 27 आ रहा है, यार देखो ये पावर बढ़ रही, तुम बोलोगे यार ये तो 3 की पावर बढ़ी, फिर 9, फिर से 3 की पावर 3, तो यहाँ पर ये ना, ये बताओ मैंने आपको बताया था इनिशियली बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तब मैंने बोल दिया था ऐसा, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, ये एक्चुअली में जीपी है, एपी नहीं है, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ोगे, स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे, तो क्या पता, वैसे बेसिक मैथ्स में पता चल जाएगा आपको। क्या देखने को मिलेगा कि अगले साल आप फिर से पढ़ेंगे क्या, कुछ प्रोग्रेशन एपी और फिर पढ़ोगे, फिर जीपी पढ़ोगे, तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इट इज़ नॉट एन एपी, कैसे हम बता देते हैं भाई, a2 - a 3 -1 2 होता है, a3 - a3 -a2 9 - 3 कितना हो गया, 6, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है, तो आप कह दोगे a3 - a2 is not equals to a2 - a, therefore it is not an AP, AP नहीं है। यहां आते हैं आपका 10th वाले क्वेश्चन में। 10th वाले क्वेश्चन में देखो a 2a 3a 4a, ठीक, तो यार ये a 2a 3a 4a, तो ये तो लग रहा है AP है, माइनस करोगे a आता रहेगा बट बढ़ता जा रहा है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म a2 - a1 करते हैं, a2 - a1 क्या हो जाएगा, 2a - a, दैट विल बी a, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज 3a - 2a, इट इज अगेन a, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 4a - 3a, अगेन a, तो आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज इन
ए पी एंड आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, ए है। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका, ए आ रहा है। एंड साथ ही साथ आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब आपको आगे की टर्म बतानी है। तो बच्चे A5, तो अब आप आराम से खुद भी बोल ही सकते हो। A5 क्या हो जाएगा जी, A4 में 4A में आप A ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5A। A6 कितना हो जाएगा, आपने फिफ्थ टर्म में 5A में A ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 6A। और A7 में आपने कर देना 6 ऐड कर देना, A6 ऐड कर देना है 6A + A, मतलब A6 में आपने A ऐड कर दोगे, मतलब D ऐड कर दोगे तो A7 आ जाएगा, दैट विल बी 7A। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स कितनी आएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी आपकी 5A, 6A एंड 7A। फाइन, कॉपी कर लेंगे, पॉज करना और आराम से खुद करो, नहीं आ रहा तो फिर देख लेना। चलो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके, केवल लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से इन्हें सम अप करते हैं बेटा। ठीक, a² a³ a⁴। फिर से इमोशनली लग रहा है कि ये भैया AP होगी, वैसे अब तो नहीं लगना चाहिए तुम्हें, इतने इमोशंस के मैं पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तुमने देख लिया होगा भैया पावर बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये GP है एक्चुअल में, क्या है आपका एक GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करते रहोगे एक टर्म्स में, तो आगे की टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए हम उस कंसेप्ट में जाएं क्यों, जिस रास्ते हमने जाना ही नहीं, वहाँ की बात नहीं करनी है। फिलहाल हम सीधा बात करेंगे इसमें A2 - A1 की। हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, तो हमने A² में से A घटाया, ये तो यही रहेगा, क्या ही घटाओगे यार इसमें से, बस हाँ A कॉमन ले सकते हो। उसी तरीके से तुमने A3 में से A2 घटाया, A³ - A², दोनों बराबर है ही नहीं, देयरफॉर आपका A2 - A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 - A2, तो देयरफॉर इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है, खत्म। यहां आते हैं, यहां आ गया रूट का मसला। ये देख के कुछ बच्चों की रूह कांप जाती है, तो ऐसे कांपनी नहीं चाहिए। ठीक है, रूट देख के घबराओ मत, सिंपल होते हैं रूट भी। ठीक है, थोड़ा सा सीखो उनके बारे में। देखो √2, √8, √18, √32, थोड़ा सा इसको मैं रिफॉर्म कर लेता हूँ, मैं आपके सामने ना कुछ चीजें लिखता हूँ। देखो जी, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना, छोटी क्लास में पढ़ा है चीजें। तो इस तरीके से लिख, तो फिर आप क्या करते हो, 2 का जो पेयर बनता है, 1 को बाहर ले आते हो, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 और 2 रह जाएगा, बस सिंगल बेचारा अकेला 2√2। ठीक है, उसी तरीके से √18 देखो क्या हो जाएगा, √18 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो 3 आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, 3 × 3 × 2, तो बाहर क्या आ जाएगा, पेयर में 3 का स्क्वायर है, तो एक्चुअल में बाहर क्या आता है, एक नंबर 3 बाहर आता है, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा √2। ठीक, उसी तरीके से बेटा √32 है, √32 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, √32 को 2 को भैया कितनी बार लिख दो, 5 बार, मजा ही आ जाएगा। अब ये पेयर बन रहे 2 के 2, तो 2 और 2, 2 × 2 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल √2। तो एक्चुअल में वापस से आप इसे क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनो, वापस से इसे आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इन √2, √8 को लिख सकते हो 2√2, इसको लिख सकते हो आप 3√2, इसको लिख सकते हो आप 4√2। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करता, तो वो मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो बोल देता है ये AP नहीं है। अगर आपने पहले खुद से ट्राई करा है, तो आप स्ट्रेट अवे बोल दोगे कि भाई साहब ये AP नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे तो सभी होते हैं वैसे, मतलब मैथ्स में ठीक ठाक बच्चे, वो क्या पता कर लें, जो नहीं है तो वो ये गड़बड़ी जरूर करेंगे, वो सीधा बोल देंगे भैया √8 - √2 तो कुछ होगा ही नहीं। अभी आपने बताया था √3 - √2 कुछ नहीं होता, तो ऐसे √8 - √2 कुछ नहीं होगा। भैया √8 को सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई हो जा रहा है फिर माइनस करो। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, तो आपने करा A2 - A, दैट इज 2√2 - √2 करा, तो आपका क्या आया आंसर, √2 आया। फिर आपने करा A3 - A2 करा, क्या आएगा 3√2 - 2√2, कितना आया, फिर से √2। बेटा क्या करा है, मैंने आपसे बोला था इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर रखी है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ दो, आप 3 में से 2 माइनस करो, कितना है 1, फिर 1 के आगे फिर वही इर्रेशनल नंबर लगा दो √2। ठीक है, ऐसी 2 - 1 1, फिर से √2 लगा दो उसके आगे। ऐसी बेटा A4 - A3 करोगे तो क्या हो जाएगा 4√2 - 3√2, क्या माइनस करेंगे, 4 में से 3, कितना आएगा 1, लिखते नहीं है, फिर सीधा आगे उसके लगा दो √2। तो देखो हर केस में, तो देयरफॉर इट इज एन AP, ये AP है, हर बार में क्या आ रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा ये AP, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो कितना है, √2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है।
फर्स्ट टाइम, प्रथम दृष्टिया, पहली नजर में ऐसा लगा कि तुम एपी नहीं होगे, पर नजर हमें धोखा दे गई। ठीक है जी, वाह। चलो अब आगे हम बाकी टर्म्स निकाल लेते हैं। बाकी टर्म्स क्या हो जाएगी जी आपकी, इट विल बी, क्या होगा, मुझे A5 निकालना है। क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 क्या निकलेगा जी, A4, A4 कितना है आपका 4√2, A4 कितना है आपका 4√2 है। A4 है 4√2, उसमें आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस √2, कितना आ जाएगा 5√2। ठीक है, A6 कितना है जी, A6 हो जाएगा A5 दैट इज 5√2, इसमें आप √2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, इट विल बी 6√2। A7 कितना आ जाएगा, A6 कितना है 6√2, इसमें आप फिर से √2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी, ये 7√2। अब हमारा आंसर ये होगा 5√2, 6√2, 7√2। मैं एक बार ना चेक कर लूं कि एनसीईआरटी में यही दे रखा है या आंसर को पूरा का पूरा कंप्लीट रूट के अंदर दे रखा है। कहाँ हो तुम? ओके फाइन। तो इन्होंने क्या करा है, आंसर को क्या कर रखा है 5√2 की फॉर्म में, जैसे ये था ना ऊपर √2, √18, √32, इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, ऐसे ये सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, जो चीज अगर बाहर आ रही रूट से, तो हम क्या करते हैं इस 5 को वापस से अंदर डाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है, कोनो प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, ये 5 कब कैसे बाहर आएगा, जब भी अंदर क्या होगा 5 का स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर 2 5 होंगे ऐसे मल्टीप्लाई में, तभी तो आया होगा। मल्टीप्लाई कर दो यार, 25 × 2 50, तो √50 आ गया यार। ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा ऐसी 6 × 6 × 2 दैट विल बी कितना 72, √72, 36 × 2 √72। उसी तरीके से 7 × 7 × 2 दैट इज 49 × 2 दैट विल बी √98। तो देयरफॉर जो 3 नंबर है आपकी क्या है, 3 टर्म्स क्या है वो, √50, √72 एंड √98, ये आपकी वो 3 नंबर है। ठीक है जी, अगर आपको इस प्रश्न को करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो आप इसमें स्टार बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, हमारा 12th पार्ट है, √3, √6, √9, √12। अब बच्चा इसको देख के भी बोलेगा ये भैया एपी है, बड़ा खुश हो जाएगा, जिसे ये नहीं पता कि माइनस नहीं होते भाई, √6 माइनस √3 √3 नहीं हो जाता। ठीक है, √6 माइनस √3 वही रहेगा, बदलाव नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, अब तुमने पढ़ लिया है, अभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। √6 A2 में से √3 माइनस करोगे, ये कुछ नहीं होगा जी, ऐसे ही रहेगा, √3 मत कर देना इसको। ठीक है, A3 माइनस A2 करोगे तो √9 माइनस √6 हो जाएगा, ये भी कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं, A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 नहीं, तो देयरफॉर इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे कर जाते हैं इसको AP। आप अपने कुछ अच्छे दोस्तों से पूछना जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, वो देखो गड़बड़ करेंगे तो बता देंगे भाई ये AP है, बोल देंगे कॉन्फिडेंस में एकदम। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक, और ज्यादा ही अच्छे से पूछ ले तो कान के नीचे लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ऐसा मत करना 3 में से 1 माइनस कर रहे हो 2, 5 में से 3 माइनस कर रहे हो 2 सर, ऐसी गणित मत लगाना भाई कि भैया 3 स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करके बोलोगे भैया 2 स्क्वायर के बराबर है। भाई पहले पावर सॉल्व करी जाती है फिर माइनस करा जाता है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही आपका क्या है 7 का स्क्वायर है ना यार, तो अब ऐसा मत कर देना कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करके ऐसा बोल दो भैया 2 का स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इस तरीके से, तुम्हारा 4 आ रहा है। अभी देखो आंसर क्या आता है, कॉमन डिफरेंस क्या आता है, देखो चेक करते हैं अगर एपी में है या नहीं। पहले तो हम क्या करते हैं इसको प्रॉपर्ली इसकी पावर से हटा देते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1, इस एपी को वापस लिखता हूँ 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यही होता है, डॉट 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 ऐसा। अब मैं माइनस करूंगा, अब मैं चेक करूंगा भाई मैंने क्या करा, A2 माइनस ए बेटा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 आएगा, A3 माइनस A2 दैट इज 25 माइनस 9, वाह नहीं आ रहा भाई 16, 8 और 16 भाई A2 माइनस A इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। पहली नजर में लग रहा था, अगर गलती कर जाते हो वो गलत तरीके से माइनस कर रहे होते तो हो जाता है ऐसा कांड। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्ली आपने स्क्वायर खोला फिर उसके बाद आप माइनस कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है बबुआ।
चलिए जी, चलिए 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 चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 पार्ट है इसका। ए क्या है हमारा? 1 है। मैं ए क्यों लिख रहा हूं जब मुझे डी निकालना है? हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। इरेजर से पेन पे आओ। तो a2 माइनस ए करा, a2 माइनस ए दैट इज, इसको वापस से खोलना है, मैंने कहा था प्रॉपर्ली खोलेंगे सिर्फ 1, 25, 49 एंड 73। ठीक है जी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे। किसी बच्चे को जब इसमें धोखा मिला तो बोलेगा ये भी स्क्वायर चल रहा है, ये भी है, नहीं होगा एपी में, देख लो ये एपी में है। अब यहां पे देखो क्या होगा, आपने चेक करा a2 माइनस ए दैट इज 25 माइनस 1, 24 आ गया। आपने माइनस करा a3 में से a2 को, 49 माइनस 25 फिर से 24 आ गया। आपने a4 में से a3 माइनस करा, 73 में से आपने 49 माइनस कर दिया। तो 73 में से आप जब 49 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 24 मिल जाएगा। तो देयरफॉर इट इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 24 आ रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है, कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा है तो इसका मतलब आगे की टर्म्स आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जी? a5 हो जाएगी आपकी 73 में, चौथी टर्म में 24 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 7, 97 आ गया। a6 हो जाएगा आपका 97 में आप क्या ऐड कर लो, फिर से 24 ऐड कर लो, 121 हो जाएगा। a7 कितना हो जाएगा? आप 121 में फिर से 24 ऐड कर लो, दैट विल बी 145। तो 97, 121, 145 आपकी आगे की टर्म्स है। 121 एक्चुअल में क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। सो बेटा कॉपी करेंगे इसको। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम जानेंगे एक आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी तो हमने जान लिया था। अब हम एन टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूले के थ्रू हम देखेंगे कि एपी में हम कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे, 18 टर्म कैसे निकाल सकते हैं, एन टर्म कैसे निकाल सकते हैं, किसी एपी की कोई टर्म है या नहीं। जैसे मान लो आपसे बोलता ना इसी एपी की कोई एक टर्म बोलेगा, क्या ये टर्म इस एपी की है या नहीं। कुछ इस टाइप के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।